नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के एक बहुत ही रोमांचक मैच की। ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच जो वो आखिरी टेस्ट हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल वो यादगार मैच। और हमारे पास जो स्रोत है वो एक रिपोर्ट है, भारत बनाम इंग्लैंड, ओवल में ऐतिहासिक टेस्ट जीत। काफी गहराई से विश्लेषण है उसमें। हाँ, तो आज हम इसी रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जीत में क्या खास था। मतलब सिर्फ ये नहीं कि भारत 6 रन से जीता, बल्कि सही कहा। कैसे जीता। इंग्लैंड की धरती पर सीरीज जीतने वाली इस जीत के पीछे क्या मोड़ आए, क्या रणनीतियां थीं। बिल्कुल, वो 6 रन का अंतर ही अपने आप में बताता है कि कितनी कांटे की टक्कर रही होगी। रिपोर्ट भी यही कहती है कि ये सिर्फ स्कोर नहीं है, ये दबाव, धैर्य और हाँ, प्रदर्शन की कहानी है, खासकर वो ओवल का 5वां दिन। चलिए तो फिर मोहम्मद सिराज से शुरू करते हैं। रिपोर्ट में उन्हें मैच जिताऊ कहा गया है। 5 विकेट तो ठीक है, लेकिन उनके उस आखिरी स्पेल में ऐसा क्या था जो रिपोर्ट खास बताती है। देखिए, रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ विकेट लेना ही नहीं, बल्कि कब और कैसे लिए वो ज्यादा जरूरी था। आपको याद होगा, आखिरी सुबह रूट और ब्रुक खेल रहे थे। इंग्लैंड काफी मजबूत लग रहा था। हाँ बिल्कुल, लग रहा था मैच हाथ से निकल जाएगा। वही तो, सिराज ने सिर्फ तेज गेंदबाजी नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने लगातार एक चैनल पकड़े रखा ऑफ स्टंप के बाहर और बल्लेबाजों को खेलने पर मजबूर किया। और वो सुबह के 3 विकेट उन्होंने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ जोश नहीं, होश भी था। एक सोची समझी रणनीति। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से रूट और हैरी ब्रुक के शतक भी तो थे। रिपोर्ट उनका जिक्र करती है, उन्होंने तो लगभग मैच छीन ही लिया था। निश्चित रूप से उन दोनों की पार्टनरशिप ने तो वाकई भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। रिपोर्ट इसे इंग्लैंड के जुझारूपन का प्रतीक बताती है। लेकिन रिपोर्ट ये भी साफ करती है कि जैसे ही वो दोनों आउट हुए, इंग्लैंड की पारी एकदम से लड़खड़ा गई। कोई और बड़ी साझेदारी बनी ही नहीं पाई। और यहीं पर मुझे लगता है भारतीय गेंदबाजों का जो लगातार दबाव था वो काम आया। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि जहां सिराज ने वो फाइनल पंच मारा, वहीं बाकी गेंदबाजों ने भी दबाव बनाए रखा, जैसा रिपोर्ट शायद इशारा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट में दूसरे गेंदबाजों के योगदान का भी जिक्र है, खासकर स्पिनर्स का, जिन्होंने बीच के ओवरों में रन रोके रखे। हाँ, वो जरूरी होता है। उससे तेज गेंदबाजों को, जैसे सिराज को, खुलकर अटैक करने का मौका मिला। तो ये एक पूरी टीम का एफर्ट था, जिसका क्लाइमैक्स सिराज ने किया। ये दिलचस्प बात है। अक्सर हीरो तो आखिरी वाला ही याद रहता है। अच्छा, मैच के वो जो बिल्कुल आखिरी क्षण थे, 6 रन बचाने थे, रिपोर्ट उस तनाव के बारे में क्या कहती है। रिपोर्ट उन पलों को नेल बाइटिंग कहती है, मतलब सांसें रोक देने वाला माहौल। हर गेंद के साथ मैच का रुख बदल रहा था। बाप रे। इंग्लैंड के निचले क्रम ने भी हिम्मत दिखाई, ऐसा नहीं कि आसानी से हार मान ली। लेकिन सिराज की जो निरंतरता थी, जो सटीकता थी, वो भारी पड़ी। रिपोर्ट में एक चीज और है, सिराज ने दबाव में अपनी पेस कम नहीं की। अक्सर ऐसा होता है। हाँ, ये देखा है। पर उन्होंने आखिरी विकेट तक पूरा जोर लगाया। तो कुल मिलाकर देखें तो ओवल की ये जीत सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं है। ये भारतीय टीम के चरित्र की, उनके लचीलेपन की और मुश्किल हालात से वापसी करने की कहानी है। इंग्लैंड में सीरीज जीतना वैसे भी बड़ी बात होती है। सही कहा। और ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि दिखाती है कि भारत के पास अब ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो विदेशी पिचों पर, वो भी मैच के आखिरी दिन, निर्णायक साबित हो सकते हैं। सिराज का प्रदर्शन तो जैसे इस जीत का चेहरा बन गया। इंग्लैंड ने वाकई बहुत कड़ी टक्कर दी, पर अंत में भारत ने शायद थोड़ा बेहतर संयम दिखाया। वाकई एक यादगार मैच और उसका विश्लेषण। इस चर्चा को समेटते हुए एक सवाल या कह ले एक विचार मन में आ रहा है। हाँ हाँ, जरूर पूछिए। सिर्फ एक मैच या सीरीज की कहानी है, या फिर ये विदेशी दौरों पर भारत की तेज गेंदबाजी के भविष्य की तरफ भी कोई इशारा करती है। मतलब क्या इस तरह के प्रदर्शन अब हमें ज्यादा देखने को मिल सकते हैं? आगे के लिए क्या मायने हैं इसके?